हाँ, तो आज हम वीडियो स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी पे, ठीक है, भूगोल पे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब उसे मतलब इसके साथ में ही उसके साथ में ही ज्योग्राफी और पॉलिटी भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो फिर ये स्टार्ट है आज का चैप्टर हमें आज का पढ़ना है भूगोल, ठीक है। भूगोल ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी। तो भूगोल में हमें सबसे पहले स्टार्टिंग करना है। आज का सिर्फ भूगोल का मतलब डिफिनेशन चलेगा कि कौन सा मतलब स्टार्टिंग का चलेगा, ठीक है। बाकी जो रियल स्टार्ट होगा क्लास 1 वो कल से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब आज ऐसे ही इंट्रोडक्शन है भूगोल का, ठीक है। तो मतलब आखिरकार भूगोल कहते किसे हैं? तो वैसे तो पृथ्वी के बारे में जितना भी अध्ययन है उसे भूगोल कहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ पृथ्वी के बारे में अध्ययन को हम भूगोल नहीं कहेंगे, क्योंकि भूगोल का परिभाषा जो है ना ज्योग्राफी का, बहुत सारे बंदों ने अलग अलग दिया है। तो पहले हम ये जान लें कि भूगोल आया कहाँ से पहले। तो भूगोल शब्द जो है, सबसे पहले ज्योग्राफिका शब्द का तो उत्पादक इरास्टोस्थेनीज हैं, कि भूगोल मतलब ज्योग्राफिका शब्द का प्रस्तावक है इरास्टोस्थेनीज। लेकिन भूगोल जो है ना, ये एक सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले यूनान से निकला था। यूनानियों स्टार्टिंग में सबसे पता है, यूनानियों जो ग्रीस के लोग हैं उधर, वो लोग स्टार्टिंग में ही सारे थ्योरी ये सब पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ने वाले पे ध्यान दे रहे हैं। तो अधिकतर चीज़ वहीं से निकला है, ठीक है। पहले भूगोल को एक मतलब यूनान से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। भूगोल के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान मतलब जो भी हो। तो एक बंदा थे जिसका नाम था हिकेटियस, ठीक है। तो हिकेटियस ने सबसे पहले अपने एक बुक लिखा जिसका नाम था जस पीरियोडस, ठीक है। जस पीरियोडस, इसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। इसमें पृथ्वी के बारे में कुछ वो क्रमबद्ध मतलब स्टार्टिंग से लिख रहे हैं कि पृथ्वी में ये चीज़ हो रहा है, ये घटना होती है, इसके आंतरिक भाग ये मतलब पृथ्वी के बारे में कुछ लिखना स्टार्ट कर दिए। और उन्होंने अपने बुक का नाम दिया जस पीरियोडस, ठीक है, हिकेटियस ने। इसलिए इसे सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया लिखना क्रमबद्ध, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला गया, मतलब भूगोल का पिता बोला गया, ठीक है। मतलब सिर्फ भूगोल का पिता, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेगा लिखना क्रमबद्ध ज्ञान में उसी को बोलेंगे ना। तो जैसे में हिस्ट्री में सबसे पहले हिकेटियस वो स्टार्ट करते हैं, हेरोडोटस, ठीक है, अपने बुक उसमें हिस्टोरिका में एक साक्ष्य के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो उसे रोमन दार्शनिक सिसरो ने बोलते हैं कि चलो आज से मैं आपको, वैसे भी स्टार्टिंग जो करेगा उसका तो नाम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं हेरोडोटस को, ठीक है। लेकिन हेरोडोटस से फादर ऑफ हिस्ट्री, और हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ लिख लो, और फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हिकेटियस। हेरोडोटस नहीं, हेरोडोटस उनका है हिस्ट्री का, ये है हिकेटियस, ठीक है। इनका बुक है जस पीरियोडस या पीरियोडस, ठीक है, पीरियोडस। एक और ध्यान दे देना, पीरियोडस या पीरियोडस होगा, जस पीरियोडस, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना बुक लिखे पृथ्वी के वर्णन के बारे में, जस पीरियोडस में लिखा गया था क्रमबद्ध स्टार्टिंग से क्या क्या पृथ्वी में घटना हो रही है। तो उन्होंने कौन लिखा? हिकेटियस ने स्टार्ट किया, इसलिए इसको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे तो डिफिनेशन आप बोलते हैं ज्योग्राफी किसे कहते हैं। वैसे ज्योग्राफी जो है ना, भूगोल, ये पढ़ने के लिए पहले स्टार्टिंग में नहीं बना था, बस ये स्टार्ट किए थे ऐसे। लेकिन जाके भूगोल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना स्टार्ट हुआ, मतलब भूगोल को बारे में एक अध्ययन स्टार्ट हुआ, जिसे हम सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। ये 19वीं शताब्दी से। शताब्दी का मतलब पता है ना आपको, कि अगर 19वीं शताब्दी बोल रहा हूँ मतलब 1800 से 1900 के बीच के काल को क्या बोलेंगे? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब होता है 1800 से 1900 के बीच के काल को, ठीक है। 20वीं शताब्दी अगर बोले, 20वीं शताब्दी बोले अगर 20वीं शताब्दी, तो 1900 से लेके 2000 तक के बीच को हम 19वीं शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। और 21वीं शताब्दी बोले, 21वीं शताब्दी बोले अगर, तो 2000 से लेके 2100 तक क्या होगा? 21वीं शताब्दी, ठीक है। तो अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, क्योंकि 2020 चल रहा है, तो इसके और इसके बीच में ही है ना, तो इसलिए 21वीं शताब्दी है। तो शताब्दी में अंतर समझिए ना। अगर 19वीं शताब्दी बोले मतलब 1800 से ज़्यादा और 1900 से कम के कोई टाइम होगा, ठीक है। अगर 20वीं शताब्दी बोले तो मतलब कि 1900 से ज़्यादा और 2000 से कम होगा कुछ, ठीक है, 2000 से कम होगा, ठीक है। अगर 21वीं शताब्दी बोले तो मतलब 2000 से ज़्यादा और 2100 मतलब 2100 से कम कोई डेट होगा, उसको 21वीं शताब्दी बोलते हैं। अभी 21वीं शताब्दी है क्योंकि 2020 चल रहा है, 2022 चल रहा है, ठीक है। 2022 और 22, 23, 24, 25 ऐसे 2100 तक जाएगा, ठीक है। तब 21वीं शताब्दी खत्म हो जाएगा। फिर 2101 जब स्टार्ट होगा तो 22वीं शताब्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। शताब्दी का मतलब समझ आ गया ना सबको।
चलो ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो वही जो भूगोल शब्द है ना, वो जब पढ़ने के लिए मान्यता इसे मिला है सब्जेक्ट के रूप में 19वीं शताब्दी में, ठीक है। और 20वीं शताब्दी में फिर इसका अच्छा से क्रमबद्ध एक पर्यावरण और मनुष्य के रिलेट करके एक मतलब अध्ययन करने के लिए बुक स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, विषय में। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ बंदे ने बोला कि ज्योग्राफी का डिफिनेशन दिया, जैसे कि मैं बताया हूँ, मानव के अतीत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। और पृथ्वी के सारे घटनाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। ये नॉर्मल है, लेकिन ज्योग्राफी का बहुत सारे बंदे ने अलग अलग डिफिनेशन दिया है। जैसे में कि एक बंदा स्ट्रैबो है, तो स्ट्रैबो ने क्या डिफिनेशन दिया, यहाँ पे लिखो। पहला बंदा स्ट्रैबो, ठीक है। स्ट्रैबो ने बोला है कि भूगोल जो है ना, इसमें हम विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महाद्वीप, जीव जंतु आदि के बारे में हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, उसे हम भूगोल कहेंगे। ये स्ट्रैबो ने बोला, ठीक है। स्ट्रैबो ने क्या बोला कि विश्व मतलब ब्रह्मांड, विश्व, ब्रह्मांड, आकाशीय पिंड जो भी है, मतलब और भी पृथ्वी पे सारे स्थल, महाद्वीपीय मतलब जो भी महाद्वीप है, नदियाँ, ये सब जीव जंतु, ये सब के बारे में अध्ययन को मतलब उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति को हम क्या कहेंगे, भूगोल कहेंगे। ये किसने बोला, स्ट्रैबो ने बोला। फिर दूसरा बंदा आता है, दूसरा बंदा टॉलमी, जो कि नेचुरल हिस्ट्री का, नेचुरल नहीं लिखा था वो, टॉलमी एक बंदा था जो नेचुरल हिस्ट्री का बुक लिखता है, मतलब नहीं, वो भारत का भूगोल नामक बुक लिखता है, ठीक है। तो टॉलमी बोलता है, टॉलमी का जो होता है, टॉलमी का डिफिनेशन क्या है भूगोल के बारे में। तो इसने बोला कि भूगोल में पृथ्वी को मतलब पृथ्वी के झलक को हम स्वर्ग में एक अभिमन मतलब विज्ञान मानते हैं। इसने एक भूगोल को विज्ञान माना, जिसका मतलब पृथ्वी के झलक को स्वर्ग के रूप में देखा गया। पृथ्वी के झलक को स्वर्ग के रूप में देखने को हम भूगोल कहेंगे। ये टॉलमी ने बोला, टॉलमी और कैलिडियस ने, टॉलमी और कैलिडियस ने बोला। टॉलमी एंड कैलिडियस दोनों लिख लो, टॉलमी एंड कैलिडियस दोनों ही भूगोल वेता हैं। तो सभी तो भूगोल वेता हैं। इन्होंने बोला कि पृथ्वी के झलक को स्वर्ग के रूप में देखने के हम क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। और इन्होंने बोला कि अब सारे विश्व, ब्रह्मांड, आकाशीय पिंड, जीव जंतु के बारे में हम ज्ञान को, स्थल, भूखंड, इस सब के बारे में ज्ञान को हम भूगोल कहेंगे। स्ट्रैबो बोला। तीसरा बंदा एक आता है, इसने भी अपना डिफिनेशन देता है भूगोल के बारे में। तो तीसरा बंदा जो है वो है कौन, कार्ल रिटर, जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कार्ल रिटर, कार्ल रिटर आते हैं, कार्ल रिटर। ये क्या बोले, इन्होंने बोला कि पृथ्वी वह विज्ञान, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी को एक स्वतंत्र मतलब ग्रह मान के, पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह मान के इसके सारे लक्षणों और दुर्घटना जो भी लक्षण है, इसका क्या है लक्षण, इस सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मतलब पृथ्वी क्या क्या करती है, क्या क्या इसके अंदर घटना करती है, मौसम चेंजिंग, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब के बारे में हम जो भी इस पर घटना घटती है, इसके लक्षणों के बारे में हम जानते हैं। मतलब भूगोल वह विज्ञान है जिसमें कि हम पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह मान के इसके सारे लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वो क्या बोला, किसने बोला, कार्ल रिटर ने। और कार्ल रिटर को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला गया है, सॉरी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इनको लिखो, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी किसने, कार्ल रिटर को। तीसरा बंदा एक और आता है, चार बंदा ने चार अलग अलग डिफिनेशन दिया। चौथा बंदा आता है कौन, आर्थर होम्स। आर्थर होम्स के मतलब समझ गए ना, होम्स मतलब इन्होंने बताया ज्योग्राफी हम किसे कहते हैं, कि ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के उस भाग के बारे में अध्ययन करते हैं जहां मानव लोग रहते हैं, ठीक है। मतलब पृथ्वी के सिर्फ उस भाग के हम बारे में अध्ययन करेंगे जहां मानव लोग रहते हैं। इनका मतलब है कि हम जल के बारे में नहीं बात करेंगे ज्योग्राफी में, और भी जो भी है ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, जहाँ बंदा आदमी रहता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आर्थर होम्स ने कौन सा डिफिनेशन दिया ज्योग्राफी के बारे में, कि हम पृथ्वी के उस भाग के बारे में अध्ययन करते हैं जहाँ मानव लोग रहता है, ठीक है। तो ये आर्थर होम्स ने दिया डिफिनेशन, अलग अलग बंदे ने अलग अलग डिफिनेशन देके चले गए। तो फिर हम स्टार्ट क्या करेंगे, ज्योग्राफी सब। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोला गया, हिकेटियस को बोला गया, ठीक है। इन्होंने जस्ट अब इनका पुस्तक क्या है, जस पीरियोडस, ठीक है, ये पुस्तक है इनका बुक, इनका पुस्तक है जस पीरियोडस, पीरियोडस या पीरियोडस, ठीक है, देख लेना। और इसका जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो भूगोल के बारे में जो भी कुछ एक क्रमबद्ध ज्ञान के बारे में मतलब लिखा जाता है वर्णन पृथ्वी के बारे में, वो जस पीरियोडस में सबसे पहले हिकेटियस ने लिखना स्टार्ट किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला गया है। अब स्ट्रैबो और डिफिनेशन किससे बोलते हैं, ज्योग्राफी का डिफिनेशन क्या हो गया। तो ज्योग्राफी का डिफिनेशन चार बंदे ने अलग अलग दिया, ठीक है। पहला स्ट्रैबो ने बोला कि हम भूगोल में
क्या पढ़ते हैं? भूगोल में हम विश्व, ब्रह्मांड, आकाशीय पिंड, स्थल, महाद्वीप, जीव जंतु आदि के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भूगोल कहलाता है। ये स्ट्रैबो ने बोला। टॉलमी और कैलिडियस ने क्या बोला? कैलिडियस ने कि पृथ्वी के झलक को स्वर्ग के रूप में देखने को हम भूगोल कहेंगे। मतलब भूगोल एक विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी के झलक को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। ठीक है, स्वर्ग के रूप में देखने वाला एक अभिमय विज्ञान है भूगोल। ये टॉलमी और कैलिडियस ने बोला। कार्ल रिटर, जिसे फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बोला जाता है कार्ल रिटर को, कार्ल रिटर डिफिनेशन देते हैं कि भूगोल हम किसे कहते हैं। तो कार्ल रिटर का डिफिनेशन है कि भूगोल को एक स्वतंत्र, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें कि हम पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके सारे लक्षणों और उसके साथ होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, लक्षणों और घटनाओं के अध्ययन करते हैं, ये कार्ल रिटर ने बोला। ठीक है, पृथ्वी के मतलब ज्योग्राफी का डिफिनेशन दिया। चौथा बंदा आया, वो भी बोला सभी दे दिया तो मैं भी दूंगा अपना एक। तो आर्थर होम्स आते हैं। आर्थर होम्स ने बोला, किसे बोलेंगे ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी बोलेंगे उसे कि हम पृथ्वी के बारे में, मतलब पृथ्वी पर जहाँ सिर्फ मानव लोग रहते हैं उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे, उसे हम ज्योग्राफी बोलेंगे। मतलब मानव जहाँ जहाँ रहते हैं ना पृथ्वी पे, सिर्फ उसके अध्ययन को ही हम ज्योग्राफी बोलेंगे। ये आर्थर होम्स ने बोला। चार बंदे ने अलग अलग डिफरेंस दिया। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर लिख देगा कि ये थ्योरी किसका है, मतलब ज्योग्राफी के बारे में जो या ज्योग्राफी डिफिनेशन किस बंदे ने क्या दिया है। तो चारों को याद कर लो, इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। ज्योग्राफी भी एक ही बार पढ़ना है। ठीक है, वनडे, हर एक वनडे एग्जाम के लिए एक ही बार पढ़ना है ज्योग्राफी, ना कि आज यहाँ पढ़ो कल वहाँ पढ़ो, कल किसी एक टीचर से एक जगह पढ़ो। ठीक है, तभी दिमाग में घुसेगा। और कंटिन्यू, ना कि एक वीडियो छोड़ के, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर स्टार्ट हुआ है ना तो वो कंटिन्यू हर एक रिलेटेड है, हर एक वीडियो से रिलेटेड है कुछ ना कुछ। तो स्टार्टिंग से देखो, टोटल चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ आज ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन है, क्या बोलते हैं किसे बोलते हैं, लेकिन सारा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बंदा ने किसने डिफिनेशन दिया। तो ये हो गया फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हिकेटियस हो गया फादर। अब हम कुछ बात कर लेते हैं थ्योरी के बारे में। ठीक है, अब थ्योरी आता है, दो थ्योरी आते हैं, यहाँ पे लिखो VVI थ्योरी। सारे VVI हैं वैसे, लेकिन एक थ्योरी लिखो। यहाँ लिखो, दिख रहा है ना सबको, निश्चयवाद। पहले संभववाद लिख लो, संभववाद नाम का, संभववाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ये पॉसिबिलिटी। ठीक है, मान लो उसे संभववाद का सिद्धांत किस बंदे ने दिया। तो संभववाद में पहले बोला क्या गया है संभववाद में, ये तो संभववाद का थ्योरी तो लिख लो। ये संभववाद सिद्धांत जो है ये किसने दिया, ये दिए हैं रिटल रैटजेल, नहीं रिटल रैटजेल नहीं, ये वाइडावलास, वाइडिला ब्रास एंड फ्रैवो। ठीक है, फ्रैवो। ठीक है, वाइडिला ब्रास है ना लिखा हुआ, वाइडिला ब्रास एंड फ्रैवो ने संभववाद का सिद्धांत दिया है। संभववाद में क्या बोला गया है, संभववाद में मतलब पर्यावरण में और प्रकृति में वैसी सारी घटनाएं जो हो रही है, मनुष्य चाहे तो अपना इच्छा अनुसार उसका यूज कर सकता है। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार पर्यावरण में पर्यावरण प्रकृति के कुछ चीज़ों को चेंज कर सकता है मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार, उसमें चेंज करना पॉसिबिलिटी है, संभव है, इसलिए उसको संभववाद का सिद्धांत बोला गया। किसने बोला, वाइडिला ब्रास एंड फ्रैवो ने। क्या बोला कि प्रकृति या पर्यावरण में कुछ चीज़ ऐसी है जिसको मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकता है चेंज करके। ठीक है, मतलब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसका यूज कर सकता है, उसके मर्जी से हो सकता है कुछ ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसे संभववाद का सिद्धांत बोला गया। किसने बोला, वाइडिला ब्रास एंड फ्रैवो। दूसरा सिद्धांत आता है, ठीक है, पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत आता है निश्चयवाद। निश्चयवाद ये लिखा गया ना, निश्चयवाद का सिद्धांत। ठीक है, निश्चयवाद का सिद्धांत रिटल एंड रैटजेल देता है, रिटल एंड रैटजेल। ये सब का नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हो, रिटल एंड रैटजेल। ठीक है, रिटल एंड रैटजेल। निश्चयवाद सिद्धांत में बोला है कि पर्यावरण या प्रकृति में मनुष्य कुछ भी कर ले, कितना भी दिमाग लगा ले, अपने मर्जी से यूज नहीं कर सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कितना भी दिमाग लगा ले, कुछ भी कर ले मनुष्य, वो प्राकृतिक पे ही डिपेंड है, वो प्राकृतिक और पर्यावरण पे डिपेंड है, उसके हिसाब से चलेगा। मनुष्य कुछ भी कर ले, चेंज नहीं कर सकता, वो निश्चित है, वो फिक्स है। इससे निश्चित सिद्धांत बोला गया, निश्चयवाद का सिद्धांत बोला गया, जिसको रिटल एंड रैटजेल ने बताया। तो रिटल एंड रैटजेल ने क्या बताया कि कुछ पर्यावरण और प्रकृति में कुछ चीज़ ऐसी है जो फिक्स है, उसको कुछ भी कोई चीज़ नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक होगा तो वो प्राकृतिक हिसाब से ही होगा,
उसमें कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता, कितना भी चाह लो, कुछ करने की कोशिश किए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये रिटल रेडजेल ने बोला। रिटल एंड रेडजेल 2 बंदा है। एक नवीनतम सिद्धांत आया है, मतलब नवीनतम सिद्धांत जिसका नवीन निश्चयवाद बोला गया है। बात यही है, नवीन निश्चयवाद, कुछ थ्योरी है उसमें। नवीन निश्चयवाद का सिद्धांत, बस बंदा क्या नाम बोलो, नवीन निश्चयवाद सिद्धांत का कौन है देने वाला सिद्धांत, तो ये है सैमुअल, एलन सैमुअल, है ना, सैमुअल हो गया ना, सैमुअल एलन सैमुअल एंड हटिंगटन। याद रखना, सारे बंदे का नाम इंपॉर्टेंट है। नवीन निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया, एलन सैमुअल एंड हटिंगटन में, से रिलेटेड है, तो ठीक है। संभववाद सिद्धांत किसने दिया, वाइडलावरास एंड फ्रेवो। क्या बोला इन्होंने कि पर्यावरण और प्रकृति में कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार यूज कर सकता है, अपने इच्छा के अनुसार चेंज कर सकता है उसमें, तो ये वाइडलावरास एंड फ्रेवो ने बोला। निश्चयवाद सिद्धांत किसने दिया, रिटल एंड रेडजेल ने। इन्होंने क्या बोला कि प्रकृति और पर्यावरण में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनुष्य चाह के भी उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता है, वो प्राकृतिक हिसाब से चलेगा, ठीक है। वो निश्चयवाद का सिद्धांत दिया रिटल एंड रेडजेल ने। नवीन निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया, एलियन सैमुअल एंड हटिंगटन, इसी से रिलेटेड है, इसी के बारे में है, लेकिन नवीन उसको बोला गया है क्योंकि कुछ तो इफेक्ट रहता है ना, तभी तो नवीन बोला गया है, एलन सैमुअल एंड हटिंगटन ने। तो इसके बारे में हो गया सारे कुछ। अब हम इसे मिटा दे रहा हूँ। अब हम क्या पढ़ें आज, बस ओवरव्यू हमने देखना है, इंट्रोडक्शन और जो भी मेन है थोड़ा सा, बाकी मेन है ये लो, ठीक है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इससे, और स्टार्टिंग से अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, ऐसा ना कि बीच में कभी ये कभी वो, कंटिन्यू है तो कंटिन्यू चलते हैं। कल ब्रह्मांड के बारे में स्टार्ट कर देंगे कि ब्रह्मांड आखिर क्या है, कहाँ से क्या हुआ, गैलेक्सीज किसे बोलते हैं, आकाशगंगा, सारे कुछ के बारे में स्टार्ट करेंगे। किसने ब्रह्मांड के बनने का थ्योरी दिया है, कौन कौन से 4 बंदे ने, साम्यावस्था का सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी हो गया, इन्फिनिटी थ्योरी, पुलिस्टिंग थ्योरी, मतलब कि डोलन सिद्धांत, जिसमें से फेमस है बिग बैंग थ्योरी, उसी को मान्यता मिला है कि यही एक राइट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। 4-5 है सिद्धांत, तो वो हम कल पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। आज हम पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी में क्या, अब हम पढ़ लेते हैं कि किस किस का फादर ऑफ मतलब बोला गया, कुछ है ना, जैसे मैं पहला हम लिख लो यहाँ पे, ठीक है। पहला लिख लो भूगोल का फादर, मतलब जो फादर ज्योग्राफी, भूगोल का पिता या जनक दिख रहा है ना, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे बोला गया, हिकेटियस, ठीक है, हिकेटियस। इनके बुक कौन सा है, जस्ट पीरियड्स बता दिया था, हिकेटियस। हेरोडोटस जो है वो हिस्टोरी के पिता हैं, हिस्ट्री के, उनका बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिका, और ये है हिकेटियस, भूगोल के पिता। अब दूसरा जो है किसका, वर्तमान भूगोल का, ये तो पहले भूगोल के हैं, अब वर्तमान भूगोल का जनक, वर्तमान भूगोल का जनक किसे बोलते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वर्तमान भूगोल के जनक हैं, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट, अरे इंपॉर्टेंट है, व्यवस्थित भूगोल के जनक किससे बोलते हैं, ये तो भूगोल का जनक हो गए, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग की भूगोल के बारे में लिखना, पृथ्वी के वर्णन के बारे में लिखना अपनी बुक में, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कल आ गए। लेकिन वर्तमान आधुनिक जो है ना, नया टाइप के भी वर्तमान में बहुत कुछ चेंजिंग आया ना ज्योग्राफी में, वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अब आते हैं व्यवस्थित, जो एक क्रमबद्ध होता है ना, जैसे मैं हिस्ट्री में व्यवस्थित है सारे कुछ डेट बाई डेट, वैसे ही डेट बाई डेट क्रमबद्ध जो लिखना स्टार्ट किया ना, जिसको व्यवस्थित भूगोल का जनक एरास्टोस्थेनीज, तो मेनली इन्हीं को बोलते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे बोला गया है, इरास्टोस्थेनीज, ठीक है, व्यवस्थित भूगोल का जनक। और रियलिटी में अगर हिकेटियस ना रहे ना, तो इरास्टोस्थेनीज ही होगा फादर ऑफ ज्योग्राफी, ओनली फादर ज्योग्राफी भी इरास्टोस्थेनीज होगा, अगर उसका ऑप्शन नहीं होगा तो व्यवस्थित भूगोल का जनक, वास्तविक नहीं, व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, इरास्टोस्थेनीज, और प्रथम बार ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था, ठीक है, प्रथम बार ज्योग्राफी का शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है, आती है क्वेश्चन, तो लिख लो। और फर्स्ट टाइम प्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रस्तावक
किसने बोला पहले सबसे? इराटोस्थेनीज ने, ठीक है, इराटोस्थेनीज ने, मतलब यही ने डैश मारता हूँ, इन्हीं ने लिखा। पाँचवा आ जाओ, प्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रस्तावक। पाँचवा क्या वाला? एक है अब फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल का जनक, फिजिकल ज्योग्राफी का फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किसे बोला गया? पोलिडोनियम, पोलिडोनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर फिजिकल ज्योग्राफी का जनक किसे बोला गया? पोलिडोनियम। छठा लिख लो, हो गया। अब एक है सांस्कृतिक भूगोल का जनक, संस्कृति भूगोल का जनक, ठीक है। संस्कृति मतलब कल्चर ज्योग्राफी का फादर ऑफ कल्चर ज्योग्राफी, मतलब वहाँ कौन से कल्चर के बंदा किस किस एरिया में रहते हैं ज्योग्राफी, मतलब पृथ्वी पे, ठीक है। तो उसमें संस्कृत भूगोल का जनक, संस्कृति भूगोल का जनक क्या कौन है? कौन है? ये तो मुझे भी मालूम कौन है, इसलिए मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, संस्कृति भूगोल का जनक, ठीक है। तो इनको भाई लिखिए लो भाई, कार्लो सावर, कार्ल ओ सावर, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो और लिखो, संस्कृति भूगोल, गणितीय भूगोल का जनक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गणितीय भूगोल का जनक हटाओ। 5, 6, 7 नंबर लिखो। भौतिक भूगोल का हो गया, संस्कृति भूगोल का हो गया। अब कितना भूगोल का लिखोगे इससे छोड़ो, मेन तो ये इराटोस्थेनीज ही है। अब लिख लो एक कि ग्लोब, जो विश्व ग्लोब है ना, ग्लोब का निर्माण करता कौन है? तो लिखो विश्व ग्लोब का निर्माण करता, विश्व ग्लोब का निर्माण करता मार्टिन बेहम, ठीक है, मार्टिन वेहम विश्व ग्लोब का निर्माण करता। वो ग्लोब कौन डिजाइन किया अच्छा से? वो मार्टिन बेहम थे। एक और लिख लो, 7वां के बाद 8वां लिख लो, मानचित्र, विश्व मानचित्र का निर्माण करता, विश्व जो मानचित्र पढ़ते हो ना, सबसे पहले किसने बनाया, जिसका उसका आविष्कार किया डिजाइन से सब कुछ लिख के? तो वो था कौन? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं सच में भूल रहा हूँ कि कौन थे वो। तो ये कमेंट में लिख के बताना अगर किसी को मालूम हो, ठीक है, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है कि कौन है वो, सच में मालूम नहीं है अभी। तो मार्टिन बेहम हो गया है, कमेंट में विश्व मानचित्र का निर्माण करता लिखना, ठीक है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, तो यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। भूगोल के पिता किसे बोला गया? हिकेटियस, ठीक है, भूगोल का पिता हिकेटियस को अपनी इनके पुस्तक जस परियोडस में सबसे पहले लिखा भूगोल के बारे में, इसलिए इनको पिता बोला गया। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक, जो रेटी में व्यवस्थित पढ़ने लायक हुआ ना कि व्यवस्थित क्रमबद्ध, उसको इराटोस्थेनीज। प्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रस्तावक इराटोस्थेनीज। भौतिक भूगोल का जनक, फिजिकल ज्योग्राफी का फादर फिजिकल ज्योग्राफी पोलिडोनियम। सांस्कृतिक भूगोल का जनक, कल्चरल ज्योग्राफी का मतलब फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी कार्लो सावर। विश्व ग्लोब का निर्माण करता मार्टिन बेहम, और ये विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन? मेंडर, एग्नेजी मेंडर। कमेंट में इसके बारे में लिखते ना कोई बंदा जिसको मालूम हो पहले से, और कोई कमेंट झूठ में बोलेगा कमेंट में लिखने के बाद कि मैंने अपना मन से लिखा। इसको पहले रोक के लिख देगा, उसके बाद बताएगा, ठीक है। पहले अब मैं तो बोल ही नहीं, अब क्या फायदा बताने से। विश्व मानचित्र का एग्नेजी मेंडर, शॉर्ट फॉर्म से क्या देखो, मेंडर, मार्टिन बेहम, ये सब का। तो ये हो गया मेनली भूगोल के बारे में आज, ठीक है। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया। कल हम ब्रह्मांड के बारे में ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक खत्म होता जाएगा, क्वेश्चन आंसर होता जाएगा, ठीक है। उसके बारे में ये ना कि हर एक वीडियो पहले स्टार्टिंग में देखो, हर एक के बारे में क्वेश्चन आंसर डिस्कस होगा जो कि एग्जाम में आ चुके हैं। तो इसके बारे में पहले बात, निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया? निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया बताओ? निश्चयवाद का सिद्धांत रिटल एंड रेटजल ने दिया। नवीनतम निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो नवीनतम निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया? एलन सैमुअल्स एंड हंटिंगटन ने। संभववाद का सिद्धांत किसने दिया? संभववाद का सिद्धांत किसने दिया? बैडलावरास एंड फ्रैबो ने, ठीक है। और क्या पूछूं? जस परियोडस किसकी रचना है, किसकी बुक है? हिकेटियस की, ठीक है। व्यवस्थित भूगोल के जनक किसे बोला गया? इराटोस्थेनीज को। वैसे अगर हिकेटियस का ऑप्शन ना हो ना तो भूगोल का जनक भी इराटोस्थेनीज है, तो इराटोस्थेनीज को मारना, ठीक है। प्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रस्तावक इराटोस्थेनीज।
अब बताओ विश्व ग्लोब का मतलब विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? विश्व मानचित्र एनेक्सिमेंडर। अब क्या? सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्लो सावर। हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कार्ल लिटर। कार्ल मार्क्स नहीं, कार्ल लिटर। और क्या? ये तो हो गया। निश्चयवाद का सिद्धांत, संभववाद का सिद्धांत क्या है, सभी के बारे में मैं पिछले बता दिया हूँ वीडियो में। तो हाँ, बस इतना ही तो था। अब मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, भूगोल कहाँ स्टार्ट हुआ, 9वीं शताब्दी से पढ़ने के सब्जेक्ट में ये आया, तो ये हो गया। अब हम कल ब्रह्मांड के बारे में स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मांड बनने का थ्योरी कैसे ऐसे, ब्रह्मांड है कैसे बना होगा, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ होगा, सारे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल हम ब्रह्मांड के बारे में, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस, और किसी को कुछ डाउट लगे या कुछ पूछना हो तो कमेंट में कुछ भी लिख सकता है, फ्री है कुछ भी लिखने का और पूछने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के लिए। इसके बारे में टेस्ट होंगे आज के, कल हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसका टेस्ट ले लेंगे ब्रह्मांड का। तो इसमें और कुछ है नहीं, और क्या है इसमें, कुछ तो नहीं है, बस अभी क्वेश्चन आंसर हो गया है। हाँ, किसने बोला था, चलो ये शब्द किसका है ज्योग्राफी के डिफिनेशन के बारे में, कि भूगोल वह विज्ञान है या भूगोल वो है जिसमें पृथ्वी के झलक को स्वर्ग के रूप में देखने का यह विज्ञान है। किसने बोला था? तो कैलिडियस एंड टॉलमी ने। और एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ, किसने बोला कि पृथ्वी वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के सारे लक्षणों और घटनाओं के बारे में हमें पढ़ना चाहिए? किसने बोला था? उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं, कार्ल रिटर, ठीक है। किसने बोला कि भूगोल में हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, मानव के रहने, जहाँ मानव रोग रहता है सिर्फ उसके बारे में अध्ययन करेंगे भूगोल में? किसने बोला था? तो आर्थर होम्स। तो सारे टेस्ट हो गया। एक और बंदा का भी टेस्ट है, वो जानती हूँ, विश्व ब्रह्मांड आकाशीय पिंड जीव जंतु स्थल महाद्वीप, ये सारे के बारे में हम जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम विज्ञान कहते हैं, स्ट्रैबो ने बोला। तो आज का टेस्ट खत्म और ये भी हो गया, डन। कल बाकी टेस्ट करेंगे हम, ठीक है। किसी को जो भी पूछना हो, जो भी डाउट हो, कमेंट में पूछ सकता है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस बाय।